जब नवाब खैर बख्श मरी को गिरफ्तार किया गया। 2000 का तुर्बत और आज के तुर्बत में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फिर आज तुर्बत में वायलेंस है? ये करारदाद आई है इस वाक़े के हवाले से, इसको अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीक पे रखा है जिसमें हमें लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट करनी है, तो उस पर उसको क्लब कर लेंगे, आज इसको अप्रूव कर लेंगे। इस पर बाकी जो डिबेट है वो फिर उसके बाद कर लेंगे। मैं सिर्फ चंद एक चीज़ों की वजाहत कर दूं इससे पहले कि मैं गुजारिश करूं आपसे कि मौलाना साहब के चंद अल्फाज को हज़फ करें, उससे पहले मैं भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूं कि मौलाना साहब की वालदा के साथ अगर किसी शख्स ने ये रवैया रखा है, वो एक इंडिविजुअल का रवैया है, वो एक आदमी का रवैया है। उस आदमी के रवैये को लेकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें धकेलना ये इंतहाई नामुनासिब है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि बल्कि मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि आप उस शख्स की निशानदेही करें, हम आपका मुकदमा उनके ऑफिसर्स के सामने लड़ेंगे और उसको उस तक पहुंचाएंगे, कैफरे किरदार तक। उस एक शख्स का कसूर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना दें। ये 18-18, 20-20 लाशें हमारे कल के लिए उठा रहे हैं और उनको इस तरीके से ट्रीट करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। 2 सेंटेंसेस आपसे रिक्वेस्ट है कि हज़फ कराएं उनको। एक जगह पर मौलाना साहब ने फरमाया कि रियासत मुजरिम नहीं है, रियासत के पास लेजिटिमेट राइट है वायलेंस का। वो मुजरिम है जो आके रियासत पर हमलावर होते हैं, एसेट्स पे हमलावर होते हैं, मासूम लोगों पर हमलावर होते हैं, हमारी हाईवेज पे हमलावर होते हैं। लिहाजा रियासती मुजरिम के अल्फाज आपसे रिक्वेस्ट है कि हज़फ कराएं। और फिर मौलाना साहब, अगर मैं गलत नहीं समझा तो आपने शायद कल कहा कि कल जो लोग शहीद हुए वो बेगुनाह नहीं थे। मैं इसकी भी मज़म्मत करता हूं और इसको भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हज़फ कराएं। इसके बाद जी आप इनको हज़फ कराने का हुक्म दें, फिर मैं अपनी तकरीर करूं। आपकी पूरी तकरीर बिल्कुल हज़फ नहीं करेंगे, आपका पूरा हक है। आप जरा जी, आपकी वालदा हमारी वालदा हैं, उनकी जो बेहुरमती हुई है आप उस बंदे की निशानदेही करें। ये पूरा हॉल आपके साथ है। आप लोग साथ हैं या नहीं? हम सब साथ हैं, लेकिन उसका पूरे इदारे को मुर्द इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं है। मैडम स्पीकर, कमिंग टू द पॉइंट, ये जो वाकया हुआ है इससे पहले भी रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद क्या कहते हैं तुर्बत में, सो एंड सो ऑन, बलूचिस्तान में अगस्त से लेकर आप एक सर्च भी देख रहे हैं। तमाम वाकयात की शदीद अल्फाज में मैं मज़म्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो वायलेंस का राइट है, किसी भी सूरत में कोई भी हालात हों, उसको एक्सरसाइज करने का राइट, उसकी मोनोपली सिर्फ रियासत के पास होती है। वो रियासत पाकिस्तान हो या कोई और रियासत हो। तो किसी भी चीज को वायलेंस की तरफ ले जाना और उसको जस्टिफाई करना कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इसलिए वायलेंट हूं, उसका आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 का हम सब जिक्र करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कहता है अनकंडीशनल लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसमें यह कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे पीने का पानी चाहिए, उसमें यह कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे मुलाजमत चाहिए। अनकंडीशनल लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऐवान के मेंबर हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर एक दफा कहता हूं कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, ये जो वायलेंस की जंग है, ये किस बुनियाद पे इस बलूचिस्तान में शुरू की गई है? इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? मैडम स्पीकर, बहैसियत ब्लू ब्लडेड बलोच, हम बलोचों को यह फैसला कर रहे हैं कि क्या हम इस लाहासिल जंग में हमारे नौजवान को जिस तरीके से धकेला जा रहा है, क्या हासिल कर लेंगे हम इससे? क्या वायलेंस से आप 200 खुदकुश हमलावर पैदा कर लें? क्या वायलेंस से मुल्क टूटते हैं? क्या वायलेंस से रियासतें टूटती हैं? क्या वायलेंस से ये मजबूत पाकिस्तान की रियासत टूटेगी? नहीं मैडम स्पीकर, आंसर इज नो। तो बहैसियत बलोच हमें यह फैसला करना पड़ेगा। आज अगर आप डिबेट करते हैं तो आज कर लें, आज नहीं करेंगे तो 30 साल बाद करेंगे, 30 साल बाद नहीं तो 60 साल बाद करेंगे कि पाकिस्तान एक हकीकत है, इसको वायलेंस के जरिए नहीं तोड़ा जा सकता है। अब आपके राइट्स की बात है, आपके राइट्स अगर कोई वायलेट हो रहे हैं, अवल तो 18th अमेंडमेंट के बाद मैं नहीं समझता हूं कि कुछ हो रहा है। सारी की सारी जिम्मेदारी इस ऑगस्ट हाउस पे है, हम पर है, हुकूमत पर है। अगर फिर भी आप समझते हैं तो इससे पहले जो राइट्स बलूचिस्तान को मिले हैं, चाहे 1 यूनिट का टूटना हो, प्रोविंसेस का बनना हो, 18th अमेंडमेंट हो, तमाम की तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने आपको दिए हैं। आज भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट से हम ये राइट्स लेने की कोशिश करेंगे। आज भी पाकिस्तान का ये सुप्रीम इदारा जो है वो हमारे राइट्स देगा। ये कोई राइट्स की जंग नहीं है,
ये कोई अंडर डेवलपमेंट की जंग नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट जरूर करता होगा सेपरेटिस्ट को, ये कॉम्प्लीमेंट करता होगा वायलेंस को। लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं कि मिसाल ले लें तुर्बत की, 2000 में ये सो कॉल्ड इंसर्जेंसी शुरू हुई जब नवाब खैर बख्श मरी को गिरफ्तार किया गया। 2000 का तुर्बत और आज के तुर्बत में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फिर आज तुर्बत में वायलेंस है? ये जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है, ये क्या सिर्फ बलूचिस्तान का मसला है? मैडम स्पीकर, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, बल्कि वर्ल्ड में जितनी भी वो नेशंस जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो आज तक इस मसले से सफर कर रही हैं, अनपैरेलल डेवलपमेंट से। डेवलप्ड नेशंस ने सिर्फ अपना एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि वहां पर आपको बुनियादी सहूलतें हर जगह मिल जाती है। उसके लिए कोशिश की जा सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट के जरिए जदोजहद की जा सकती है, लेकिन वायलेंस का जरिया बलोच को यह फैसला करना पड़ेगा कि एक तरफ आपकी हुकूमत बलूचिस्तान की बच्चियों के लिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की दरवाजे खोल रहे हैं और एक तरफ आप पढ़ी लिखी बच्चियों को खुदकुश जैकेट पहना के जाके खुदकुश करा रहे। तो वैसे तो बलोच हमें यह फैसला कर लेना चाहिए कि कौन बलोच की ज्यादा खिदमत कर रहा है, और बहसे थे बलोच हमें यह डिबेट भी जरा खुल के कर लेनी चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क में हमारे कौम के लोग बसते हैं, क्या उनकी जबान को जबान की हैसियत दी जाती है? क्या वो जो सेक्ट जो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, क्या उसकी आजादी उनको हासिल है? और दूसरी तरफ हमारे वो स्टेट जो पिछले कई दहाइयों के साथ अनस्टेबल है, तो क्या बलोच का गुजारा मुमकिन है? तो लिहाजा हमें इस ऑगस्ट हाउस को, इस सुप्रीम हाउस को लीड लेनी पड़ेगी। ये जो मैं इन कैमरा कह रहा हूं ना, उसकी एक वजह है मैडम स्पीकर, हम सब खाइफ हैं अपने पॉलिटिकल कैपिटल को लूज करने के लिए। हम सच नहीं बोलते हैं, हमें सच बोलना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद पे सच नहीं बोलना कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। आज पॉपुलर नैरेटिव जो है वो किसी और का है, तो अगर मेरा पॉपुलर नैरेटिव नहीं होगा तो मैं सच ना बोलूं, तो मेरा पॉलिटिकल कैपिटल मेरी रियासत से ज्यादा अहम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इन कैमरा हो ताकि हम ऑडियंस को खुश करने के लिए या शाम को फेसबुक पे अपने स्टेटस लगाने के लिए जज्बाती तकरीरें ना करते फिरे। क्या हमें मजा आ गया है कि हम अपनी रियासत के खिलाफ तकरीर करें, रियासती इदारों के खिलाफ तकरीरें करें, उससे हमें हीरोइज्म मिलती है। तो हमारे लिए रियासत अहम है, हीरोइज्म अहम नहीं है। इन कैमरा लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोग आए, हमारे साथ गुफ्तगू करें, डेट अपोजिशन तय करें, अपने मेंबर्स की हाजिरी यकीनी बनाए, हुकूमत अपने मेंबर्स की हाजिरी यकीनी बनाए। पूरा दिन हम बैठने को तैयार हैं। क्या ये डिस्कशन कर लीजिए कि इसका हल क्या है? आइए डिस्कशन कर लीजिए कि डायग्नोसिस क्या है। मुज़ाकरात की बात इस फोरम से मैं 600 दफा पहले कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर मुज़ाकरात से रिजॉल्व होता है तो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान तैयार है। लेकिन क्या करें उन लोगों का जो वायलेंट हैं, जो बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं, जो बंदूक के जोर पर आकर मासूम मुसाफिरों को कत्ल करते हैं। उनका कोई सदेबाब तो करना है, और लीड किसने लेनी है? लीड इस ऑगस्ट हाउस से लेनी है। हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे? किस खौफ से मैडम स्पीकर खामोश है? मौत के खौफ से, पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने के खौफ से? कब तक खौफजदा रहेंगे? जिंदगी की हिफाजत मौत खुद करती है, वो BLA के हाथ में नहीं है, वो BRA के हाथ में नहीं है, वो किसी दहशतगर्द तंजीम TTP के हाथ में नहीं है। हमें सच बोलना चाहिए कि इस रियासत के खिलाफ जिस मुनज़्ज़म अंदाज में, 3 मुनज़्ज़म अंदाज से मैडम स्पीकर रियासत के खिलाफ साजिश हो रही है, रियासत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, केक की तरह हमारे मुल्क को काटना चाहते हैं। नंबर 1 वायलेंस, इतनी शदीद वायलेंस करो, उसमें ना मुसाफिर को छोड़ो। कितने बलोचों का कत्ल हो रहा है मुखबरी के नाम पे? क्या गुनाह किया था उस कलात के 80 साला बूढ़े ने जिसको घर के अंदर घुस के 25 अगस्त की रात को उसको शहीद किया गया? क्या गुनाह किया उस नौजवान ने जो तुर्बत की बाजार में जाके अपने लिए सब्जियां ले रहे और मुखबर के नाम पे 10-10 करके आके मार के चले जाते हैं? रोजाना की बुनियाद पर बलोचों का कत्लेआम जारी है। तो मैडम स्पीकर, हमें इस ऑगस्ट हाउस को लीड अब लेना पड़ेगी। इन हाउस आके डिबेट करें, खुल के डिबेट करें, वे फॉरवर्ड बताएं। डायलॉग करने तैयार है, डायलॉग के लिए। कौन कर रहा है आपके साथ डायलॉग? वो बंदूक की जोर पे डायलॉग कर रहे हैं, वो सोशल मनूवर के जरिए। बड़े आराम से कहा जाता है मैडम स्पीकर कि जी ये तो आम जलसा करते हैं, BYC का खास तौर पे नाम लिया जाता है
कि ये तो बड़े निहत्ते लोग हैं। ये निहत्ते लोग मुंह पे मोल क्यों करते हैं मैडम स्पीकर? ये निहत्ते लोग जहां पाकिस्तान का झंडा देखते हैं, उस पाकिस्तान के झंडे को नीचे उतार के उसको माचिस लगाते, आग लगाते हैं। ये निहत्ते लोग जहां जाते हैं, सबसे पहले अपना एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का एक कौमी तराना बनाया हुआ है, वो सीनों पे हाथ रख के पढ़ते हैं। फिर आखिर में एक बलोची ओथ लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आजादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। कौन सी दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सेपरेटिस्टों को अपने सड़कों पे इस तरह बर्दाश्त करती है कि उनका जो जी चाहता है वो आके कह दें, और एक एडवोकेसी करें एक आजाद बलूचिस्तान की? कम से कम हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि आप आजाद बलूचिस्तान की एडवोकेसी करें। है खामियां हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में खामियां नहीं है, होंगी खामियां जब वो 8 घंटे से 52 टेंपरेचर पे सड़क के दरमियान में खड़ा होता है और उसको पता ही नहीं है वो ग्रे में ऑपरेट कर रहा है कि सामने से जो दोस्त है या दुश्मन आ रहा है, और वो 52 पे खड़ा होकर आपको रोकता है, आप एयर कंडीशन कम उससे सिर्फ शीशा नीचे करके उस पर उसको गालम करो शुरू कर दें और कैमरा निकाल के बस पिक्चर्स बनाना शुरू कर दें। उसकी इस्लाह करने की जरूरत है, हम इस्लाह करेंगे, आप हमें तजावीज दें, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह तो नहीं हो सकता है कि वो 18 लाशें भी उठाएं और 2 दिन बाद हमारी असेंबली से गालियां भी सुने। वो पूरा इदारा नहीं है, एक इंडिविजुअल का एक्ट है, उस इंडिविजुअल के एक्ट को सजा मिलनी चाहिए, हम आपके साथ है उसमें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो 18 लाशें उठाए और अगले दिन आप सबको गालियां देते फिरे। ये चौक नहीं है, ये बलूचिस्तान असेंबली है। ये एक ऐसा सुप्रीम इदारा है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है, उसका अपना एक डेकोरम है। उस डेकोरम का खुदारा ख्याल रखें। चौकों पे तकरीरें, जलसों में तकरीरें डिफरेंट होती हैं, असेंबली के अंदर तकरीरें डिफरेंट होती हैं। आप उस डेकोरम का ख्याल रखें। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है आपके सेक्रेटरीट से कि जी आप मेहरबानी करें नेक्स्ट वीक रखें एक दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैडम एजुकेशन मिनिस्टर बैठी हुई है, आपको मुकम्मल हम ब्रीफ करेंगे कि व्हाट वी हैव डन सो फार। ये आपका हक है, ये बलूचिस्तान के लोगों का हक है। मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर वाले को भी मैं इन कैमरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको इन कैमरा इसलिए कर रहा हूं ताकि हम उस पर डिबेट खुल के कर सकें। बहुत खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है इस टाइम बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके सॉगस्ट हाउस में बंदोबस्त करें, आपका सेक्रेटरीट बंदोबस्त करे। हम यहां पर डिबेट करना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव डिबेट करना चाहते हैं जिसका कोई हासिल निकले। शुक्रिया मैडम।